ज्ञापन थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार शर्मा को देश के राष्ट्रपति के नाम भूड़ चौकी पर सौंपा और वहीं विश्व हिंदू परिषद व खतौली मीडिया के पत्रकारों ने डाकघर के निकट हिटलर मंदिर पर एकत्र होकर मोमबत्ती जलाकर हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रख मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार से आतंकियों को मीडिया से बातचीत के दौरान मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। यह कैंडल मार्च खतौली के ढाकन चौक से लेकर खतौली कोतवाली के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर समाप्त हुआ और 2 मिनट मौन रखा गया। यहाँ भी सरकार से सभी वर्ग के लोगों ने संयुक्त रूप से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। कैंडल तो एक प्रतीकात्मक रूप है जो कल जघन्य जो घटना घटी है, हृदय विदारक घटना घटी है। उन युवाओं को, उन व्यक्तियों को, उन सनातनियों को आज एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कैंडल मार्च है या कैंडल जलाना, ये हम कब तक जलाएंगे, मेरी समझ में ये नहीं आता। हिंदुओं पर इसी प्रकार से अत्याचार होते रहेंगे और हम कैंडल जलाते रहेंगे। मैं ये सरकार से प्रश्न पूछता हूँ, क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं का कहीं पर जाना अपने ही देश में, क्या ये गुनाह है? क्या ये अपराध है कि हम स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं जा सकते? और ये जो छूट उनको दी गई है, ये छूट अब समाप्त हो जानी चाहिए। सनातन धर्म को अवलंबन को मानने वाले लोग आज जब हम एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं, जाति भेद से ऊपर उठ करके समभाव से हम एकत्रित हो रहे हैं, तो ये जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो षड्यंत्र अब तक रचे जा रहे हैं, उन षड्यंत्र रचने वालों को ये सब हजम नहीं हो रहा। सरकार से जो हमारी मांग है वो यही है, क्योंकि हमें और किसी से नहीं है। ना हमें राहुल से उम्मीद है, ना अखिलेश से उम्मीद है, ना और किसी नेता से उम्मीद है। अगर इस सनातनियों को उम्मीद है मोदी जी और शाह से है, मेरा तो मोदी और शाह जी से हमारी तो एक ही मांग है इस हिंदू समाज की, भाई अब ये आर पार की हो जानी चाहिए, ये एक साथ हो जाने चाहिए। अब कोई घटना घटनी नहीं चाहिए किसी भी सनातनी पर, किसी भी हिंदू पर, किसी भी सिख पर, किसी भी जैन पर, किसी भी बौद्ध पर। वो कभी अत्याचार करने की सोचे नहीं, 100 बार सोचे। तो हमारी तो केवल एक मांग है कि आर पार, या इधर या उधर, क्योंकि उनकी कोई जाति नहीं, कोई कुछ नहीं। अपराधी है, अपराधी रहेंगे और उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो हमारे उन सनातनियों के साथ हुआ है। ये नहीं है कि लंबी आप जो है उसकी चाह रहे हो और उनको जेलों में उनको बिरयानी खिला रहे, उनको सारी व्यवस्था दे रहे। अब तो उनके साथ टिट फॉर टैट ये व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी गलती के, बिना कसूरवार हिंदुओं के ऊपर चुन कर, उनके धर्म को पूछ कर जिस प्रकार उनकी नरसंस हत्या की गई और ऐसे बच्चों को, ऐसे उनको पुरुषों को मारा गया और सिर में गोली मारी गई, किसी के कैसे गोली मारी गई, इतनी दुखद घटना जो घटित हुई है, उसका विरोध करने के लिए, हम सरकार को ये बताने के लिए, ये जगाने के लिए कि भाई कब तक हम हिंदू ये अत्याचार को सहते रहेंगे। अपने ही देश में हम एक गुलामों की तरह रह रहे हैं, हम अपने धर्म से भी वंचित होते जा रहे हैं। हम किसी को दूसरे धर्म को बुराई नहीं दे रहे, ना हमें दूसरे संप्रदाय से कोई नफरत है या कुछ हुआ है। हमें तो केवल हमें अपने लिए, हमारे बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। हमें सरकार से भी ये मांग करते हैं कि बहुत शीघ्रता से इस कार्य को अंतिम मानते हुए, इस हमले को हिंदुओं के ऊपर अंतिम मानते हुए ऐसा कोई कार्य करे कि जिससे इनकी जिंदादिली इजराइल के भांति भूल जाएं। ये जो घटना हुई है, ये घटना बिल्कुल वही लगती है हमें तो जैसी इजराइल के साथ हमास के द्वारा हुई थी। इसको इसी प्रकार मानते हुए जो करना है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो करो, नहीं तो हमें मरने के लिए हमें लिख कर दे दो कि भाई हम हिंदू सभी मरने के लिए तैयार हैं। हम